यमुनोत्री के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो यमुनोत्री। जय यमुना मैया, जय यमुनोत्री धाम। सभी भक्तजनों को सादर जय सिया राम, हर हर महादेव। अब यहाँ से हम लोगों की यात्रा प्रारंभ हुई यमुनोत्री धाम के लिए। यमुनोत्री धाम के लिए हम लोग प्रस्थान किए। यहाँ से 28 मई 2025 को पूरे परिवार के साथ हम लोग यमुनोत्री धाम की तरफ प्रस्थान किए। माता पिता जी हैं, देखिए कितना माता पिता जी के अंदर साहस है धाम का दर्शन करने के लिए। हम लोग तो थक भी जाते हैं, पर माता पिता जी तो पहले यमुना मैया का दर्शन कर लिए थे। एक समय तो ऐसा लगा जैसे हम लोग तो सोचे ये कि कहीं यहाँ माता पिता जी भूल न जाएं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों से पहले चढ़ाई करके माता पिता जी दर्शन करके वहाँ से और उधर से आ रहे थे, तो आते समय हम लोगों को रास्ते में मिले। फिर हमने समझाया कि नहीं, दर्शन करना है तो साथ में चलिए, इसलिए कि लंबा यात्रा है और बार बार खोना फिर खोजना तो समस्या हो जाएगी, पूरा समय इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, जय यमुना मैया। आगे की यात्रा हम लोग प्रारंभ किए। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। पूरे यमुनोत्री धाम का हम दर्शन इस 20 मिनट की वीडियो में पूरा कराएंगे। कितना परिवार खुश है, गदगद है। यमुनोत्री धाम के बारे में तब तक हम आप सबको कुछ बातें बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यमुनोत्री भारत के सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में से एक है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला में स्थित यह यमुना नदी की उपस्थिति के कारण पवित्र माना जाता है। देवी यमुना का मुख्य स्थान माना जाने वाला यह तीर्थस्थल यमुना नदी के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से हम लोगों की यात्रा चल रही थी, और पहाड़ों के बीच में जो ये रास्ते हैं, ये बिल्कुल सिंगल रास्ते, सिंगल गाड़ियों के निकलने के लिए ही बनी है, परंतु सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं कर रखी है कि जगह जगह 2 गाड़ियों के निकलने की भी व्यवस्था सरकार ने बनाई है। और हम लोग आगे भैया, अब यहाँ पे यहीं पर गाड़ी खड़ी होती है और यहीं से उतर करके सभी भक्त यमुनोत्री धाम के लिए आगे से पैदल की यात्रा 5 किलोमीटर की बिल्कुल ऊंची और खड़ी चढ़ाई करते हैं। यहाँ जिनकी इच्छा होती है वो रुक करके चाय पानी नाश्ता भोजन वगैरह करते हैं। यहाँ होटल में रुकने की भी व्यवस्था है। हम सब भी यहाँ रुके और रुकने के बाद थोड़ा चाय वगैरह लेकर के और पुनः आगे की यात्रा हम लोग प्रारंभ किए। कुंड जिसमें है अग्नि का वास, सूर्य का ये प्रताप, जिसमें पकते हैं चावल यमुना माँ का प्रसाद, जिसने खाया ये प्रसाद माने किया ना
ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच से लोग यहाँ यात्रा कर रहे थे। एक चीज़ यहाँ अद्भुत देखने को मिला कि जो स्वस्थ लोग थे, जो बिल्कुल शरीर से हृष्ट पुष्ट थे, वह यह 5 किलोमीटर की यात्रा भी उनके लिए बड़ा कठिन था। कठिन तो हम लोगों के लिए भी था, पर हिम्मत नहीं हारे और मैया यमुना से निवेदन करते रहे, मैया यमुना हम तुम्हारे द्वार पे पैदल ही आएंगे। और यहाँ ऐसे भी लोग मिले जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये 1 किलोमीटर की यात्रा भी नहीं कर पाएंगे। लगभग 70 वर्ष के, 75 वर्ष के उम्र के, 60 वर्ष की उम्र के लोग, बूढ़े बुजुर्ग, लेकिन साहस ऐसा महाराज कि क्या पूछना है। अब यहाँ यमुनोत्री धाम का मुख्य गेट है, जहाँ से हम लगभग यहाँ से 4.5 किलोमीटर की और यात्रा रह जाती है और हम लोग यहाँ से यमुनोत्री गेट से भीतर हिल करके पुनः 4.5 किलोमीटर की यात्रा अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। वैसे जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ से तो पूरा 5 किलोमीटर की यात्रा है, पर यमुनोत्री जो गेट है ये यहाँ से 4.5 किलोमीटर की यात्रा और रह जाती है। बोलिए यमुना मैया की जय। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यात्रा करने का। कोई पिट्ठू से यात्रा करता है, कोई घोड़े से यात्रा करता है, कोई ये गद्दी जो 4 लोग लेकर के ढो रहे हैं, इन गद्दियों पे बैठ करके, जिसे हम पालकी भी कह सकते हैं, और इस पे भी बैठ करके यात्रा लोग करते हैं। मन में साहस होना चाहिए। बहुत लोग शौक में घोड़े खच्चर की सवारी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास हिम्मत है और शरीर में भगवान की कृपा से शरीर में आपका बिल्कुल चलने की साहस है, तो प्रयास करिए कि पैदल ही किसी भी धाम पर, गुरु के द्वार पर, धाम पर, देवस्थल पर पैदल ही जाने का प्रयास करिए, क्योंकि एक पग चलने से एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो जितना पग चल करके आप तीर्थ यात्रा में पहुँचेंगे, देवस्थान पर पहुँचेंगे, उतना ही अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो यहाँ से आगे की यात्रा हम लोग धीरे धीरे करके चलते गए और हमारे छोटे बाबू शिवांश में तो इतनी हिम्मत है कि ये तो बिल्कुल अगर कह दिया जाए कि भागते दौड़ते हुए चले जाओ तो ये दौड़ते हुए ही यात्रा पूरी कर लें। तो बच्चों में तो काफ़ी साहस था भैया। और कहने का तात्पर्य यह है कि समय रहते आप कोई भी धाम की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे, जो लोग सोचते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, जब हम 50 वर्ष से ऊपर की अवस्था में हो जाएंगे तब यात्रा करेंगे, तो मैंने तो देखा कि ये असंभव है, संभव नहीं है। और अगर भगवान की कृपा हो तो कुछ भी संभव है, परंतु अगर ये आप सोच रहे हैं कि 50 वर्ष के ऊपर उम्र हो जाएगी तो हम यात्रा करेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। समय से यात्रा करिए जब हाथ पैर सलामत रहे। जब लोग थक जाते हैं तो जगह जगह रुकने की व्यवस्था है, विश्राम करने की व्यवस्था है, थोड़ा सा आराम करने की व्यवस्था है। तो हम लोग भी आराम यहाँ किए और यहाँ भुट्टे का आनंद, जिसे हम अपने देहात क्षेत्र में मकई बोलते हैं, उसका यहाँ आनंद लिए। और यह 50 रुपये प्रति पीस के हिसाब से पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। जो चीज़ हमारे यहाँ 10 रुपये 15 रुपये में मिलती है, वो पहाड़ी क्षेत्रों में 50 रुपये में मिलता है। इसका कारण भी है क्योंकि पहाड़ों में चढ़ाई है और कोई भी सामान चढ़ा करके ऊपर जाता है, तो इसलिए प्रत्येक सामान, अब जैसे पार्ले जी बिस्कुट 5 रुपये वाली 10 रुपये का मिल रहा था, 10 रुपये का सामान 25-30 रुपये का मिल रहा था। तो ये सब चीज़ें थोड़ी पहाड़ क्षेत्रों में महंगी पड़ती है, इसलिए प्रयास करिए घर से ही कुछ बना करके ले जाइए और जितना दिन हो सके उसको खाइए पीजिए, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ भी आप खाइए पीजिए। तो यहाँ बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से ये यात्राएं देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, और देखने से भी हम लोगों का साहस बढ़ रहा था, क्योंकि बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग भी यहाँ पैदल ही यात्रा कर रहे थे। कुंड जिसमें है अग्नि का वास, सूर्य का ये प्रताप, जिसमें पकते हैं चावल यमुना माँ का प्रसाद,
ऐसा पवित्र धाम है जिसका पूजा विशेष रूप से लोग करते हैं। और यमुना मैया का जल है यहाँ से रहा था, वो इतना साफ सुथरा था, इतना साफ सुथरा था कि कर मन कर गया। हम लोग भी मौसम कब बदल जाए इसलिए वैसे रास्ते में भी जगह जगह हम लोग भी पहुंचे मंदिर के बिल्कुल पास। तब तक बारिश प्रारंभ हो गया और जब बारिश होने लगती है तो ठंड लगती है। यमुना मैया, यमुना मैया, यमुना मैया, यमुना मैया, यमुना मैया, यमुना मैया। चलो यमुनोत्री के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो यमुनोत्री के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। तो भाई अब हम लोग आ गए यमुनोत्री जी के मंदिर के पास और यहाँ बहुत ही भीड़। यहाँ पर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ऐसा स्थान है जिसमें जल एकत्रित होता है। यह गर्म जल होता है जहाँ लोग स्नान करते हैं। और स्नान करने से ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो रोग व्याध है, दुख दरिद्रता है, वो यहाँ स्नान करने से निश्चित ही खत्म हो जाता है। तो जिनकी इच्छा होती है वो स्नान भी करते हैं। ये यमुना जी का उद्गम स्थल जहाँ लोग जल भर रहे थे, कुछ लोग स्नान भी कर रहे थे। यहाँ पर भी हम लोगों ने भी जल भरा और थोड़ा सा यहाँ के प्रकृति का आनंद लिया। चलो यमुनोत्री के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो यमुनोत्री के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। यमुना सूर्य की बेटी बहना, शनि देव की बहना यम जी की है। इसके पूजक को कभी कष्ट देते वो नहीं। यमुनोत्री में जन्म मरण छूट जाता है। यहाँ आता जो फिर जग में आता वो नहीं। और उसकी परीक्षा कान्हा लेते फिर नहीं। यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री हैं और यमराज की बहन हैं। और यमुना जी 16,108 जो भगवान श्री कृष्ण का विवाह है उनमें जो 8 पटरानी हैं, उन 8 पटरानियों में यमुना जी भी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी है यमुना जी।
यहाँ इस यमुनोत्री धाम में एक ऐसा भी गर्म जल निकलता है जिसे हम सूर्य कुंड कहते हैं। लोग कहते हैं कि सूर्य की एक किरण यहाँ पड़ती है तो ये जो जल होता है सूर्य कुंड का, ये बिल्कुल गर्म होता है। आप उसमें अगर चावल डाल दें तो लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर वो चावल पक करके खाने योग्य बन जाता है। तो यहाँ से जो घर से लोग चावल लेके आते हैं वो अपने घर का ही चावल यहाँ पकाते हैं, और जो नहीं लेकर आते हैं तो यहाँ भी चावल मिलता है। वो पोटली में थोड़ा सा चावल, उस चावल को लोग सूर्य कुंड में पकाते हैं और घर ले जा कर के उसका खीर बना करके पूरे परिवार में बांट करके उसको प्रसाद के रूप में खाते हैं। इससे यह कहा जाता है कि मन की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जो लोग स्नान कर रहे थे उसी में वो चावल की पोटली लोग पका रहे थे, जबकि ये गलत है। आपको जो जानकारी नहीं है वहाँ जा कर के पूछा करें। देखिए ये सूर्य कुंड सामने दिख रहा है और यहाँ 4-5 ब्राह्मण लगे रहते हैं। आप उनको पोटली दे दीजिए चावल वाली, वो चावल की पोटली सूर्य कुंड में पका करके आपको दे देते हैं। यह है यमुना मैया का सजा हुआ मंदिर। यहाँ फ़ोटो लेना वर्जित था, इसलिए हमने भीतर का फ़ोटो नहीं लिया, वीडियो नहीं लिया। जहाँ तक हो सका पूरा वीडियो लेकर के आपको दिखाने का प्रयास किए। यह वह कुंड है जिसमें लोग स्नान करते हैं, और यहाँ का जल अगर आप स्नान नहीं करते हैं तो कम से कम अपने ऊपर जरूर छिड़के, जिससे आपकी भी मनोकामनाएं माँ यमुनोत्री पूरा करें। और यही है सूर्य कुंड जिसमें लोग चावल की पोटली ले जा कर के पकाते हैं और घर ले जा कर के खीर बना कर के खाते हैं। ध्यान से देखिए, या विप्र देवता लोग लगे हुए हैं और कितना गर्म जल यहाँ से निकल रहा है। हमने भी अपने घर के लिए 2 पोटली लिया और ब्राह्मण देवता को दिया कि भाई आप हमारा भी पोटली थोड़ा सा वहाँ पका दीजिए। इस विप्र देवता ने हमको आशीर्वाद दिया, प्रणाम हम लोग किए और यहाँ से तिलक लगवा करके हम लोग आगे बढ़े। ये है यमुनोत्री धाम का मंदिर, जो विशेष रूप से यही मंदिर विशेष है। यहाँ का ध्यान अर्चन पूजन हम लोग ने किया और करके हम लोग आगे बढ़े। यमुना मैया, यमुना मैया, यमुना मैया, यमुना मैया, यमुना मैया। चलो यमुनोत्री के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो यमुनोत्री के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। यमुनोत्री धाम का दर्शन करके हम लोग नीचे की ओर चले। नीचे जब आप चलेंगे यमुनोत्री धाम का दर्शन करके तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, और कोई अभी तो नीचे आना होता है तो मन में एक उत्साह भी होता है। और हम लोग माता यमुनोत्री जी का बढ़िया से दर्शन किया, खूब बढ़िया से दर्शन हुआ, और दर्शन करके बिना किसी बाधा के आनंद से दर्शन करके हम लोग पुनः नीचे की ओर उतरने लगे। सबको जय यमुनोत्री मैया, जय यमुना मैया, जय चारों धाम की। हर हर महादेव।